एक दिन मामी ने मुझे अपने घर बुलाया। मैं भी खुश होकर मामी के घर चला गया। मैं जैसे ही मामी के घर पहुंचा तो मामी बाथरूम से नहाकर बाहर आ रही थी। जैसे ही मैंने मामी को देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। मामी ने मुझे अपना वो दिखाया। मेरी मामी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वह लगती ही नहीं थी कि वह एक शादीशुदा औरत है। उस वक्त मैं अपने मामू के घर रहने आया था, क्योंकि मम्मी पापा दोनों बाहर जा रहे थे। पहले जब छोटे मामू पापा को मुबारकबाद देने आए तो उन्होंने पापा से जाते हुए कहा कि शमीम को हमारे घर छोड़ जाए। पापा ने उन्हें काफी मना किया कि अब शमीम बड़ा हो गया है और अपना ख्याल रख सकता है, लेकिन वह नहीं माने। उन्होंने पापा को राजी कर लिया और मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। मेरे पास हमारे पुराने घर की चाबी थी जो खाली पड़ा हुआ था, जिसे मैं अपने काम के लिए भरपूर इस्तेमाल करता था। मामी राधिका की शादी मेरे मामा से 10 साल पहले हुई थी। मैं उस वक्त 10 साल का था, मगर उस वक्त मामी को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वह न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि धीमे लहजे वाली और भरपूर जिस्म की मालिक थी। मामा और मामी की जोड़ी मिसाल समझी जाती थी, पर अभी तक वह दोनों औलाद से दूर थे। वह दोनों अपनी किस्मत समझकर सब्र कर गए। मामी और मामू में बहुत ज्यादा प्यार था और मेरा अंदाजा था कि मामा ने उनके साथ बहुत अच्छा समय गुजारा होगा। शादी के बाद मामी का बदन बहुत दिलकश हो गया था। खूबसूरत तो वह पहले ही थी, मगर अब जिस्म का हर हिस्सा अपनी तरफ झुकता हुआ महसूस होता था। उस वक्त जब मामी घर की सफाई कर रही थी और मैं टीवी देख रहा था, तब मामी ने मुझसे पूछा, शमीम बेटा आज कॉलेज नहीं जाना क्या? तो मैंने दिल ही दिल में मामी को बेटा बुलाने पर बुरा मानते हुए कहा, नहीं मामी, सेमेस्टर खत्म हो गया है, इसलिए 1.5 महीने की छुट्टियां हैं। मामी ने सर हिलाया और झुककर कपड़ा मारने लगी, पर मामी का वह सब देखकर समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। मुझे मामी के घर आए हुए 2 दिन गुजर चुके थे। रात को खाने की मेज पर मामू ने मामी से कहा कि मुझे 25 दिन के लिए बाहर जाना है। अगर उन्हें ज्यादा दिनों के लिए बाहर जाना होता तो वह मामी को भी साथ ले जाते, मगर इस दफा मैं मामी के घर पर था तो उन्होंने अकेले जाना ही मुनासिब समझा। मैंने मामी का रूटीन और उनकी आदतों का अच्छी तरह से अभ्यास किया था। मैंने देखा कि वह चाय का इस्तेमाल ज्यादा करती है और वह चाय में दूध बहुत डालती है, और मुझे डब्बे का दूध पीने की आदत थी। अगले दिन मैं और मेरा दोस्त आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे और मैं जो कुछ बकवास कर रहा था वह बहुत गंदा था। मेरी बातें सुनकर मामी बहुत हैरान हो गई। फिर उन्होंने मुझे अपना आवाज देकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरी गंदी बातें काफी देर तक सुनती रही और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। शाम को मैं दोस्तों के साथ बाहर जा